देने वालों को। जिंदगी की इतनी बड़ी गलती करेगा मोदी के सारी हिंदुस्तान की कौम पछताएगी कि किस शख्स को उसने मुंतखब किया और सारी हिंदुस्तान को सफा हस्ती से खत्म करा दिया। वादा से लेके आसाम के बॉर्डरों तक नेस्तो नाबूद कर देंगे। जो पाकिस्तान की तरफ बढ़ेगा, कदम बढ़ाएगा या मैली आंखों से देखेगा। ये भी नोट कर लेना आज मेरी बात। शेख रशीद, पाकिस्तान has been following a policy of trying to bleed India by 1,000 cuts for a long time. लेकिन अब हिंदुस्तान को लगता है कि इस टेरर के टैप को बंद करने का टाइम आ गया। इनफ इज इनफ। ये लगातार जो आपकी आईएसआई आर्मी हमारे यहाँ आतंकवादी छोड़ती रहती है, इस पॉलिसी को खत्म करने का वक्त आ गया है। ऐसी फीलिंग इंडिया में हो रही है और यही इजाजत प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपनी आर्म फोर्सेस को दे दी। मेरी बात सुन लें, मेरी बात सुन लें। ये अपने देश को कब्रिस्तान न बनाओ। मोदी सरकार, वोटों की भूखी सरकार, अपने देश में वो आग जलाना चाहती है जिसमें सारा देश जल जाएगा। हम तो सुलह, आतशी, दोस्ती, हमदर्दी और कश्मीर की आजादी की बात कर रहे हैं। आप हमें सबक सिखाना चाहते हैं। देख लें, एक्सीडेंट हैपन्स व्हेन ड्राइवर ड्राइव फुलिशली एंड यू वांट टू ड्राइव फुलिशली, यू विल बी पनिश्ड एंड हिस्ट्री विल रिमेंबर दैट यू आस्क्ड फॉर इट। सर, आज तो पाकिस्तान ने किया था, एक सबक तो हमने 2016 में 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक करके भी किया था। तब तो आपकी आर्मी कुछ कर नहीं पाई शेख रशीद। वो तो डिनाइल में ही चले गए। इतना उनको खौफ सूंघ गया कि डिनाइल में चले गए। एक दफा मैं मैट्रिक में पढ़ता था। देखें, एक दफा मैं काउंसलर था, एक दफा मैं मैट्रिक में पढ़ता था। मैं जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से बिलोंग करता हूं उसका नाम है 62 एंड 60। ये मैं 40 सालों से यहां मुंतखब हो रहा हूं। मेरे एक तरफ आर्मी की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, GHQ है, दूसरी तरफ फॉरेन ऑफिस है। दोनों के दरमियान से लाल हवेली से लाल चौक श्रीनगर तक पैगाम देना चाहता हूं। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। सो खुद भी अच्छे हमसाए की तरह रहो, हमें भी रहने दो। खुद भी एहसास करो कि वोटें आखिरी चीज नहीं होती। अच्छा सियासतदान जीता और हारता है। अच्छा सियासतदान सारी कौम को नहीं मरवा देता। इख्तदार के भूखों में ऐसा इजाफा मैंने नहीं देखा कि एक ऐसा अमेरिकन इन्फ्लुएंस एजेंट आए जो अपनी धरती को नेस्तो नाबूद कराने के लिए वो बिला वजह हमें कहे कि आ बैल मुझे मार। सर, आप जो कह रहे हैं ना, जिस तरह से आप धमकी दे रहे हैं, मैं आपको याद दिला दूं कि जब जंग हुई थी तो पाकिस्तान पिछली दफा आधा हो गया था। 1971 की लड़ाई आपको याद होगी। 93,000 आपके प्रिजनर्स ऑफ वॉर। मुझे सब कुछ याद है, भूलिए मत उसको। मुझे सब कुछ याद है और शायद सारी चीजों का बदला लेने का वक्त आ गया है। ये सारा कर्जा उतार देंगे। आए आप प्लीज, कम ऑन। ये सारा कर्जा समेत सूद के अदा करेंगे, मेरा वादा है आपसे। सर, पाकिस्तान I've been 8 time federal minister. I'm promising you in the front of whole Indian nation कि सारे कर्जे उतार देंगे आपके बमासूद। और धरती याद रखेगी कि एक शेख रशीद ने लाहौर रेलवे हेडक्वार्टर से पैगाम दिया था कि बाद आ जाओ वरना तुम्हारी दास्तान ना भी होगी। दास्तानों में हम आपको नेस्तो नाबूद कर देंगे। शेख रशीद, एक बार जरा पाकिस्तान की इकोनॉमी की बात करते हैं। काफी बैंकरप्ट चल रही है आपकी इकोनॉमी। इमरान खान ने कैंपेन में कहा था कि बिल्कुल भी नवाज शरीफ गलती कर रहे हैं, बाहर जाते हैं टोकरा लेके, उनको नहीं करना चाहिए। व्हाई डज ही गो विद अ बेगिंग बोल? खुद प्राइम मिनिस्टर बने, अब वो सऊदी अरेबिया जा रहे हैं, क्रिस्टियन लगार्ड से मिल रहे हैं IMF में। जरा अपनी इकोनॉमी की हालत देखिए, इंडिया से कंपेयर तो कीजिए। क्या बातें कर रहे हैं शेख रशीद आप? देखें, अपनी इकोनॉमी जो आपने शाइनिंग इंडिया रखा है ना, उसको बचा के रखें। इमरान खान तो दिन रात मेहनत कर रहा है। वो सऊदी अरब जा रहा है, वो दुबई जा रहा है, वो मलेशिया जा रहा है, वो टर्की जा रहा है, क्योंकि 2 चोरों ने हमें लूटा। और वो चोर, एक आपका टाउट था नवाज शरीफ और दूसरा डाकू था आसफ जरदारी। सो अब आप पाकिस्तानी पॉलिटिक्स पे आ गए हैं। आप इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। आप कौम के हिंदू दत्त को, आप हिंदू मजहब को जब आप उजागर करने जा रहे हैं, हिंदुओं की वोटें लेने जा रहे हैं, मुसलमान मजबूर तो है कि शायद आपको वोट दे दे, लेकिन ये ना हो कि हिंदुस्तान के अंदर से कई पाकिस्तान बन जाएं और जहां जो मुसलमानों के इलाके हों। सर, मैं आपको बताऊं, आपको काफी चिंता हो रही है इंडियन इलेक्शन की।
उसकी आप चिंता छोड़ दीजिए, हिंदुस्तान की जनता को फैसला देना है, बीजेपी को जिताना है, हराना है, कांग्रेस को जिताना है, कांग्रेस को हराना है, इसलिए आप उसकी चिंता ना कीजिए रशीद साहब। मेरी आप बात सुनने ना, आपको हमारी इकानमी की चिंता है, तो मेरी ये ख्वाहिश है कि वो पढ़ी लिखी क़यादत आ जाए हिंदुस्तान में। यही फर्क है आपकी क़यादत में और इमरान खान में। आपका जो है वो धमकी अमेज बयान देते हैं क्योंकि इलेक्शन है। हमारे यहाँ इलेक्शन नहीं है, हम कहते हैं मियाँ ठंडी खाओ, गर्म खाओगे तो जल जाओगे, खुद भी जलोगे और सारी हिंदुस्तान की कौम को भी जलाओगे। और मजहब को एक हद तक इस्तेमाल करो। मजहब जो है, पहली दफा हिंदुस्तान की तबाही इसलिए होगी कि आरआरएस का शूट ऑफ जो है हिंदू सोच के साथ एक सेकुलर तबाही के बाद एक ऐसी क़यादत बढ़ रही है जो बिल आखिर इस हिंदुस्तान को तबाही पे पहुंचा के रहेगी। ये मेरी पेशन गोई है। शेख रशीद, आप बात करते हैं दोस्ती की, दोस्ती के पैगाम की, इमरान खान में विश्वास करे हिंदुस्तान। आप मुझे बताएं, सच्ची बताएं, ऐसी क्या मजबूरी है आपकी, आपके मुल्क की, आपकी आर्मी की, आपकी सरकार की, आप हफीज सईद के खिलाफ, मौलाना मसूद अजहर के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते? आप क्यों नहीं कहते कि ठीक है, वी आर सीरियस अबाउट पीस, ये लीजिए हफीज सईद, ये लीजिए मौलाना मसूद अजहर, ये मर्डरर हैं। अभी तो आपने खुद सुना, आपने कहा ये तो हमारे फेवर में ही जा रहा है बयान जनरल मुशर्रफ का कि मौलाना मसूद अजहर ने उसी को मारने की कोशिश की। तो आप बोलिए, ये लीजिए प्राइम मिनिस्टर मोदी, ये लीजिए जनरल रावत, हमने आपको दिया हफीज सईद। अब आइए बात करते हैं दोस्ती की। देखें, हमने उनको गिरफ्तार किया, आपके चरणों में तो नहीं हाफिज सईद को पेश कर सकते। सईद, ये लीजिए मौलाना मसूद अजहर, ये मर्डरर हैं। अभी तो आपने खुद सुना, आपने कहा ये तो हमारे फेवर में ही जा रहा है बयान जनरल मुशर्रफ का कि मौलाना मसूद अजहर ने उसी को मारने की कोशिश की। तो आप बोलिए, ये लीजिए प्राइम मिनिस्टर मोदी, ये लीजिए जनरल रावत, हमने आपको दिया हफीज सईद। अब आइए बात करते हैं दोस्ती की। देखें, हमने उनको गिरफ्तार किया, आपके चरणों में तो नहीं हाफिज सईद को पेश कर सकते कि ये भगवान की दिता की अरता के लिए आपके चरणों में पेश करते हैं हाफिज सईद को। हाई कोर्ट ने उनको रहा किया है जनाब, सुप्रीम कोर्ट ने उनको रहा किया। सर, आपने केस ठीक से लड़ा ही नहीं ना, यही तो प्रॉब्लम है। ये तो नहीं कि उसे पीएम ने मांगा एविडेंस, हम कैसे विश्वास करें? वो आपने केस ही ठीक से नहीं लड़ा ना सर कोर्ट में। लड़ा होता तो उसको फांसी होती। वो तो ग्लोबली डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है, मैस मर्डरर है, आपकी पनाह में है सर। देखिए, फांसी देना बड़ा आसान काम नहीं होता। अगर फांसी दे सकते तो कुलभूषण को दे चुके होते और आपको लाश हिंदुस्तान के झंडे में लपेट के भेजते कि आपका एक वफादार, आपका एक निमकखोर, आपका एक खैर खा, आपका एक ब्रिगेडियर हाईएस्ट रैंक का आदमी आपके हिंदू दत्त की इंतहा पसंदी और के खिलाफ भीड़ चढ़ गया और ये उसकी लाश हाजिर है हिंदुस्तान के झंडे में। It's the one and only Eagle Double G. Snoop Dogg.